हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूल सनशाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी कि चीटिंग के ऊपर, मतलब ये चीटिंग मतलब कि मतलब लोग करते क्यों है चीटिंग, मतलब उसका कौन सा फैक्टर होता है जो मतलब इंसान को चीट करने पे या चीट होने पे मजबूर करता है। मतलब ऐसी तो क्या होती है चीज़ कि इंसान चीटिंग करता है और चीटिंग करने के बाद मान लो आप चीट हो गए, चीट आप उस चीज़ को डील कैसे करोगे। ठीक है, आज पूरी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी वो चीज़ में। ठीक है, देखो ये पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं। ठीक है, करोड़ों लोगों में से कोई एक के साथ आप जुड़ते हो। ठीक है, आप जुड़े थे उसके साथ, तो अभी आप जब जुड़ते हो उसके साथ तो वो बंदा जो भी है, बंदा बंदी जेंडर बेस्ड बात नहीं करेंगे, जो भी है सामने वाला, आप उसको एज इट इज़ नहीं लेते। आप क्या करते हो, आप उसको एज इट इज़ नहीं लेते, आप उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपको पता होती है, आपको पहले दिन से ही पता होती है कि भाई चीज़ें यहाँ 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 सही नहीं है, आप जानते हो उस चीज़ को, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो। क्यों इग्नोर करते हो? क्योंकि आप सेल्फिश होते हो, आप बेनिफिट के चक्कर में होते हो। जब इंसान रेड फ्लैग्स इग्नोर करता है तो वो बेनिफिट्स ओरिएंटेड होता है, मतलब उसको बेनिफिट्स लेना है सामने वाले से। उसको कोई भी बेनिफिट्स हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो, उसको कोई भी बेनिफिट हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, एक्स वाई जेड, कोई भी बेनिफिट हो सकता है जो उसको, जिसकी लालच में आके वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करता है। और फिर वही रेड फ्लैग्स यानी वही नेगेटिव चीज़ें एंड में वो रीज़न देते हैं कि भाई ये रीज़न की वजह से चीट हुआ। हालांकि आपको पहले दिन से ही पता है कि यहाँ 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 चीज़ें सही नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर इतनी खुददारी नहीं होती है कि वो सच को एक्सेप्ट करे। बहुत ज़मानों से एक ही चीज़, कहावत बार बार यूज़ होती है, बार बार हमारे सामने आती है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो वो लालच जो होती है, लालच बेनिफिट जो होता है, उसके चलते ही इंसान खड्डे में गिरता है। जब आपको पता होती है कि भाई सामने वाला हमको फुल अटेंशन दे रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे नेगेटिव एस्पेक्ट है, दूसरी जगह पे इग्नोरेंस जा रहा है, पूरी दुनिया के साथ अलग है, आपके साथ अलग है, आपको दिख रहा है, पूरी दुनिया की हेल्प नहीं हो रही है, आपकी हेल्प हो रही है सिर्फ, पूरी दुनिया के साथ रूड है, आपके साथ ही सिर्फ अफेक्शन है, पूरी दुनिया के साथ अलग है, आपके साथ ही खाली अच्छा है या अच्छी है, कोई भी हो। ठीक है, आपको पता होती है कि वो सामने वाला आपके साथ क्यों जुड़ रहा है। लड़का होगा तो भी उसको पता होगी कि भाई ये लड़की मेरे साथ क्यों जुड़ रही है, उसको पता ही होती है। कोई भी इंसान किसी से जुड़ता है ना, तो उसको पता ही होती कि भाई ये इंसान मेरे साथ ये बेनिफिट के लिए जुड़ रहा है। फिर वो जब बेनिफिट उसको लेना होता है, क्योंकि इंसान अंदर से खोखला है, सेल्फिश है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई इंसान बहुत गरीब है, ठीक है, बहुत गरीब है, उसके बाद पैसा नहीं है, लेकिन उसको पैसों वाली ज़िंदगी जीनी है, उसका बेनिफिट है पैसा, तो जहाँ से उसको पैसा मिल रहा होगा ना, बेनिफिट पैसों वाला, वहाँ वो सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, तो वो लड़की की खूबसूरती बेनिफिट के चक्कर में सारी उसके रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिए जाएंगे कि वो झूठी है, वो चालबाज है, वो कोई भी है, कुछ भी हो, लेकिन उसका बेनिफिट मतलब रेड फ्लैग से बड़ा बेनिफिट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एंड में हम बोलते हैं इसने हमको चीट कर दिया, इसने ये ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। लड़के को बोलेंगे चीट कर दिया, लड़की को बोलेंगे गोल्ड डिगर पैसा लेके भाग गई। लेकिन डे वन से लड़का लड़की दोनों को पता होती कि भाई हम किस बेनिफिट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी इसको नाम देते चीटिंग का, लेकिन ये हमारी लालच की बुरी बला है, खड्डा है। आपको पता है कि भाई आगे खड्डा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हो? बेनिफिट चाहिए आपको, आप अंदर से खोखले हो, आप अंदर से खोखले हो। कोई भी जो लड़की सेल्फ मेड होगी, पैसा कमाती होगी, उसको आप पैसों के बेनिफिट दिखा के आप लालच नहीं दे सकते उसको। जो लड़के को ब्यूटी मैटर नहीं करती है, आप उसको ब्यूटी दिखा के आप उसको नहीं ट्रैप कर सकते। लालच हमेशा कमी से उभरती है, किसी में कमी होगी ना कोई चीज़ की, तो वो लालच पैदा करती है। वो कमी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी।
ये हुआ। फिर हम क्या करते हैं, एंड में खुददारी को साइड पे रख के, ठीक है, हम डाल देते हैं हमारा सब बुराई का पोटला सामने वाले के सर पे कि भाई इसने चीट किया, इसने ये किया। हमने जो बेनिफिट्स लिए हम उसकी बात नहीं करते कि हमने भाई ये बेनिफिट्स, फलाना बेनिफिट्स लेने के लिए हमने इसको इग्नोर की ये चीज़। आपको पता ही होती है, आपको सामने वाले का रवैया, सामने वाले का कैरेक्टर, सामने वाले का किरदार, हर चीज़, फाइनेंशियल स्टेटस, उसका दिमाग, उसकी इंटेलिजेंस, वो दुनिया को कैसे नज़र देखती है, लड़की या लड़का कैसे देखता है, आपको सब पता होती है। लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, क्यों? आपके अंदर जो कमी है वो आप कमी पूरी करने के लिए, सामने वाले से बेनिफिट्स लेने के लिए आप उसको इग्नोर करते हो, आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो। इसीलिए आपको चीटिंग रिवर्ट है। वो जो इंसान लालच करता है वो रिवर्ट है, चीटिंग एक रिवर्ट है। वरना जो इंसान, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी कि ये चीज़ें होती है, इससे इंसान चीट होता है। मतलब आप कुछ गलत इग्नोर करोगे, आपको मिलना ही मिलना है उसका, वो आना ही आना है। कुछ गलत इग्नोर करोगे ना आप, तो आपको आना ही आना है उसका रिवर्ट। आप उसको फिर नहीं बोल सकते भाई इसकी वजह से ऐसा, वो वही है। कल वो इग्नोर हो रहे थे, आज आपका नंबर इग्नोर होने का, वो वही है। आपका बस आप बेनिफिट ले रहे, सामने वाला सब पूरा सिनारियो बेनिफिट्स ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि अंदर से इंसान खोखला है। ठीक है, ये हुआ पूरा चीटिंग का जो हम दूसरों पर थोपते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अब चलो हो गए चीट, ठीक है, अभी मान लो आप हो गए, ठीक, और अब इसको डील कैसे करना है। अभी ये जो चीटिंग है, ठीक है, अभी हम इसको मैं उसको अभी वीडियो में हम इसको एज ए रिवर्ट, इसको अपने रिटर्न की तरह अपने बात करेंगे इसके ऊपर। जो लड़का या लड़की, ठीक है, अगर ऐसा दिमाग में रखती है फितूर कि भाई हम इस इंसान को डील कर लेंगे, हम इस इंसान को निपट लेंगे, हम इस इंसान को फिक्स कर देंगे, वो लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़। कोई लड़की अगर ऐसा सोचती है कि भाई मैं इस लड़के को फिक्स कर दूंगी, मैं इसको सीधा कर दूंगी, मैं सुधार दूंगी, वो गलत सोचती है। और कोई लड़का या आदमी अगर ये सोचता है कि भाई अभी ऐसी है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो वो भी गलत सोच रहा है। हम किसी को फिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देती हूँ, कोई दो लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी पे जा रहे हैं, अचानक से उनका पेट्रोल हो गया है ख़त्म, ठीक है। अभी वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आप अपनी गाड़ी को वहीं पे छोड़ देते हो, और सामने वाले बाजू वाले को फिक्र ही नहीं है कि वो उसमें पेट्रोल डालना है या क्या करना है, वो खड़े हैं, वो आपके उसमें एफर्ट्स डालने का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आप करोगे। समझ में आ रहा है? तो अभी आप इसमें क्या कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी यानी खुद को ठीक करने की बजाय, खुद पे काम करने की बजाय आप रिश्ते के ऊपर काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, रिश्ते पे काम मत करो, रिश्ते को आपकी तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पे काम करो। इंसान हमेशा इंसान से जुड़ता है, रिश्ते से नहीं जुड़ रहा है। इंसान हमेशा इंसान से जुड़ता है, रिश्तों से नहीं जुड़ता है। आप एक बार एफर्ट्स लगाना बंद कर दो, आपका रिश्ता रहे तो मेरा नाम बदल देना, कोई भी हो फिर वो। तो इंसान को खुद को फिक्स करना है, दूसरे फिक्स बाद में होंगे, वो खुद हो जाएंगे फिक्स, सबको फिक्र होगी खुद। आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते, ये पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो कि अभी आप हो गए हो चीट, तो अभी आप क्या करोगे कि इंसान क्या है, क्या सोचता है, इंसान खुद खोखला है, खुद खोखला है। खोखला क्यों है? उसके अंदर कमी है। कमी किस चीज़ की? कोई भी इंसान जब इधर से हट के इधर जाता है ना, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसको हमेशा, आगे मैंने बताया, बेस्ट चाहिए। इंसान को बेस्ट चाहिए हमेशा। जब हमको पता चलती है ना कि भाई ये लड़का, ये लड़की बेस्ट है ना, तो इंसान उधर से हटेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं। आपके आगे मैं खिचड़ी रख दूं सूखी और फिर बिरयानी रखूंगी, आप बिरयानी को ही चूज करोगे। समझो बात को, ये चीज़। इंसान अंदर से खोखला है। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, अगर मैं सेल्फ मेड हूँ, ठीक है, अभी मैं खूबसूरत हूँ, ठीक है, अभी मैं चीज़ें खुद हैंडल करती हूँ मेरी, ठीक है, और मैं भरी हुई हूँ, मैं फुलफिल हूँ पूरी तरह से, तो मैं क्या करूँगी, सामने वाले को कैसे चूज़ करूँगी? मैं सामने वाले में बेनिफिट्स नहीं देखूँगी, क्योंकि मेरे पास है, मैं वो क्या मुझे ऑफ़र करेगा सामने वाला।
समझ में आ रहा है? सामने वाला, तो सामने वाला मुझे क्या ऑफर करेगा लॉयल्टी के अलावा, वफादारी के अलावा क्या करेगा? और मान लो कि बाय चांस अगर आप आदमी हो, ठीक है, और आप सेल्फ मेड हो, आपको ना कोई ब्यूटी से फ़र्क पड़ता है, ना आपको कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे वफादारी के अलावा? और मान लो आपको नहीं मिलती, चलो फॉर एन एग्जांपल आपको कोई भी रीज़न से आप अटक गए, नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसमें अटके मत रहो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। उनको ब्लॉक नहीं करना है, उनको चेस नहीं करना है, उनको बैग नहीं करना है। ये तीन चीज़ें लिख लेना है कहीं भी डायरी में। ये 3 चीज़ें नहीं करनी, ना ब्लॉक करना है, ठीक है, ना चेस करना है, ना बैक करना है, अपने ऊपर काम करना है। जब इंसान खुद भरा हुआ होता है ना, खुद भरा हुआ, तितलियाँ कहाँ उड़ती हैं? आपने कभी देखा है कोई कचरे कूड़े में तितलियाँ जा रही हैं? या वहाँ पे कोई भी जा रहा है वहाँ पे मक्खी के अलावा? आपने देखा है क्या कहीं पे? तो जब इंसान खुद हरा भरा होता है, खुद एनर्जी से फुल होता है, खुद सेल्फ फुलफिलमेंट होता है, फिर वो लोग निभाते, फिर उनको सामने वाले से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला क्या, उनको फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि भाई रिश्ता निभाने से फ़र्क पड़ता है। फिर सब जब इंसान रिश्ता निभाता है, बेनिफिट्स की जगह पर रिश्ता निभाता है, तो उधर फिर गाड़ी सही चलती है। मैं अपना पेट्रोल गाड़ी संभाल लूँगी, आप अपना पेट्रोल गाड़ी संभालो, फिर ऐसे चलेगी गाड़ी। आप ऐसा करने जाओगे कि आपकी गाड़ी भी आप संभालो, बाजू वाले की गाड़ी भी आप संभालो, तो आपका होगा एक्सीडेंट। ना आपकी सही रहेगी गाड़ी, ना उनकी सही रहेगी गाड़ी। ये होता है एक्चुअली में। हम क्या करते हैं, हम हमारा सब कुछ छोड़ छाड़ के भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि अभी इसको सही करो, अभी इसको फिक्स करना है, अभी इसको सुधारना है, अभी इसको सही करना है। आप किसी की फितरत के ऑपोजिट जाके कभी कुछ नहीं कर पाओगे। नेचर का रूल है ये। फॉर एन एग्जाम्पल डॉग, आप कुत्ते होता है ना, उसको सिर्फ 1 दिन खाना खिलाना, सिर्फ 1 दिन, कभी ये एक्सपेरिमेंट करना, आप 1 दिन खाना खिलाना, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। जहाँ देखेगा वहाँ उसकी पुछड़ी ऊंचियों के रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाएगा, तुरंत कर लेना ये। और आप अपनी पेट को 10 साल अपने घर में रखना, कैट को 10 साल रखना उसको, ठीक है, और उसको फिर 1 दिन छोड़ देना कहीं पे, कोई भी जगह पे, और कभी उसकी तरफ जाना मिलने, वो आपको पहचानेगी भी नहीं। कैट आपको नहीं पहचानेगी। क्यों नहीं पहचानेगी? उनका दोनों का फितरत अलग है। समझ में आया? अभी आप फिक्स नहीं कर सकते उसको कि भाई मैं 9 साल उसको रखूँ, 10 साल रखूँ उसको, और उसको मैं चेंज कर दूँ, उसको मैं फिक्स कर दूँ, सही कर दूँ, नहीं कर पाओगे। फितरत से ऑपोजिट आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या होगा, आपका सब, आपकी एनर्जी का, आपके सराउंडिंग का होगा सत्यानाश, और इसमें नुकसान आपका तो होगा, साथ में आपके इर्द गिर्द लोगों का भी होगा। क्योंकि हर कोई, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स लोग आपको तरक्की पे देखना चाहते हैं। तरक्की, क्या आप ज़िंदगी में कुछ करो, आए हो तो कुछ करो। बिना टॉक्सिक नेचर झेलने के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है चीज़ें करने को। अपने ऊपर जब इंसान काम करना शुरू करता है, तो फिर बाकी दुनिया उसके लिए नहीं के बराबर हो जाती है। तो अपना फोकस होना चाहिए किस पे? अपने ऊपर। जब आप खुद सही होगे ना, ऑटोमेटिक चीज़ें सही होगी आपके लिए, ऑटोमेटिक। आपका जब ऑरा रहेगा, आपकी एनर्जी रहेगी ना, तो आपका रिप्लेसमेंट मैं लिख के देती हूँ, हजारों के बीच में भी आपका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। जब आप खुद होते हो, सेल्फ मेड, मतलब आप अपनी चीज़ों के लिए खुद जवाबदार हो, ठीक है। मैं खुद प्यार हूँ, मैं तो मेरे को भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद सेल्फ अर्न पर्सन हूँ, सेल्फ मेड हूँ, मुझे पैसों की भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं खुद सिक्योर हूँ अपने आप में, तो मुझे सिक्योरिटी की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इंसान का ये नेचर होता है, लड़का लड़की दोनों का, तो फिर उसको रिप्लेस करना बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड। और जो रिप्लेस कर देता है तो उसको, उसकी वैल्यू नहीं है। सिंपल एज दैट। बंदर होता है ना, बंदर, आप उसको दे दो डायमंड, वो ऐसे ऐसे करके फेंक देगा कचरे में। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डायमंड में कोई फॉल्ट है, समझो आप। तो कुछ इंसान के विजडम अलग होता है, कुछ लोग को परख होती है। जैसे सोने की परख सोनी ही जानता है,
जिसने उसका एक्सपेरिमेंट किया हो सोने का, गोल्ड का असली, तो वही बता पाएगा। तो कुछ कभी कभी क्या होता है, आप बहुत वैल्यूएबल होते हो, आप बहुत वैल्यूएबल होते हो, लेकिन आपकी कदर सिर्फ विजडम, इंटेलिजेंट, जिसको समझ हो दुनिया की, वही कर पाएंगे। और जो इंसान जैसा होता है वो रिफ्लेक्शन उतरता है पूरा। और मैं एक चीज़ नोट डाउन कर यहाँ पे नोट करना मतलब बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली आदमियों के लिए, कि जो औरत होती है ना, औरत, ठीक है, कोई भी लड़का लड़की जिसके साथ आप हो, वो आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। अगर वो आपको बहुत खुशनुमा बातें कर रही है आपके साथ, बहुत हंस रही है, इसका मतलब आपने उसको वो माहौल दिया है, आपने उसको वो माहौल दिया है। और कोई औरत बहुत झगड़ा कर रही है, बहुत टॉक्सिक, दिमाग सुबह शाम कलेश कर रही है, झगड़ा कर रही है, तो आप हो उसके रिफ्लेक्शन हो, वो आपका रिफ्लेक्शन है, वो आपके एफर्ट्स का रिफ्लेक्शन है। आपने उसको उस तरीके का माहौल दे के रखा है कि वो झगड़ा हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा, झगड़े पहले नहीं होते थे, झगड़े बाद में शुरू होते, 3-4 साल के बाद झगड़े शुरू होते। उसका मतलब क्या, फॉल्ट आप में है, उसमें नहीं है। और ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए ही है ये चीज़ें, कि मतलब इस तरीके से कि हम सामने वाले का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब मैं अगर किसी से अच्छे से बात कर रही हूँ तो कोई किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि कोई मेरे झगड़ा करना शुरू कर देगा, या कोई किसी को कुछ रिप्लेसमेंट आएगा। अगर आप अच्छे हो, आपका रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है, रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है आपका। आप हजारों के करोड़ों के लोगों में भी याद किए जाओगे कि शी इज़ समथिंग, ही इज़ समथिंग, आप याद किए जाओगे, ठीक है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, और वीडियो में यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, ठीक है, और मैं दुआ करती हूँ कि आप हमेशा तरक्की करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और अच्छे मुकाम पर पहुँचें, ठीक है, और अच्छे पार्टनर्स मिले आपको, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो रिव्यूज़ हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें मुझसे, तो मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, ठीक है। और कोई हो अच्छे टॉपिक्स जो आपके माइंड में हो कि उस हम डिस्कस करें, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा रहें खुश, ठीक है। मेरी दिल से दुआ है आप लोगों को, आप हमेशा खुश रहें।